रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे हैं। रूसी राष्ट्रपति का विमान एयरपोर्ट पर लैंड किया। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति की अगवानी करने पहुंचे हैं। बता दें, कई मायनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। रक्षा से लेकर कई क्षेत्रों में तकरीबन 9 समझौतों पर हस्ताक्षर भारत के साथ होने हैं। तो रूस के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। उनका विमान दिल्ली में लैंड किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति का विमान एयरपोर्ट पर लैंड किया है। ज्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप, क्या आपको जानकारी है? बेहद अहम दौरा रहने वाला है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पहुंचे हैं। सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहेंगे क्या है? अहम दौरा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विशेष विमान के जरिए पालम एयरपोर्ट जो टेक्निकल एरिया है वहां पर उनका विमान लैंड किया है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास दोस्त की अगवानी के लिए मौजूद है एयरपोर्ट पर। और कभी भी किसी भी पल जब विमान से निकलेंगे पुतिन, ये सीधी तस्वीरें आएंगी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा अहम दौरा और 2 दिवसीय इस दौरे की शुरुआत यहाँ पर पुतिन के दौरे के साथ हो रही है। अहम जानकारी आ रही है सौरभ की, जैसे ही पुतिन यहाँ पर उनको रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद एक ही कार से पीएम आवास जाएंगे दोनों नेता। आपको याद होगा जब पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया था तब पुतिन उनको अपनी विशेष कार के जरिए वहां पर लेकर गए थे और उनकी अगवानी की थी। ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे खास दोस्त पुतिन का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और यहाँ पर अब जब देखें, अगर जिस तरीके से रिश्तों की बानगी देखने को मिल रही है रूस और यूक्रेन वार के बीच, जब पुतिन ने पहला दौरा ये किया है भारत का, ये काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में करीब 4 साल के अंतराल के बाद वो भारत पहुंचे हैं। तो इस बीच कई अहम समझौते कल होने हैं, क्योंकि जो वार्षिक शिखर बैठक है 23वीं, इसमें वो शिरकत करेंगे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। कल की शेड्यूल की बात करें तो शुरुआत 11 बजे राष्ट्रपति भवन में जो वहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, विशेष सम्मान दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम एयरपोर्ट पर भी देख रहे हैं कि वहाँ पर भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा राष्ट्रपति पुतिन को। उनके सम्मान में विशेष तैयारी देखने को मिल रही है। लेकिन राष्ट्रपति भवन का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो सबसे बढ़कर होता है और वहाँ पर वो विशेष तौर पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा। इसके अलावा उनका राजघाट जाने का कार्यक्रम है और उसके बाद हैदराबाद हाउस में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। 23वीं वार्षिक शिखर बैठक जो है भारत और रूस की, उसमें वो शिरकत करेंगे और इसी के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते होंगे। तो ऐसे वक्त जब अमेरिका का टैरिफ का वार और इस बीच ऊर्जा जरूरतों को लेकर जिस तरीके से भारत ने रूस के साथ तेल की खरीद जारी रखी, तमाम दबाव को नकारते हुए एक बड़ा वैश्विक मैसेज दिया है, तो पूरे पश्चिमी जगत की निगाहें इस दौरे पर लगी है पुतिन के भारत दौरे पर। और इस नजरिए से महत्वपूर्ण, जहाँ ऊर्जा जरूरतों के लिए रक्षा समझौते के नजरिए से भारत को रूस की जरूरत है, रूस को भी अपने परंपरागत मित्र भारत की ऐसे वक्त सख्त जरूरत है जब उसको वैश्विक परिदृश्य में भारत के आर्थिक पहलू से जरूरत है। और इसीलिए मदद कहीं न कहीं दोनों पक्षों के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। और इसीलिए इस दौरे के दौरान इसे इतर अगर देखें व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य हो, निवेश को बढ़ाने का लक्ष्य हो या फिर रक्षा रणनीतिक संबंध हो, उनको नए दौर में पहुंचाने की ये जो पूरी कवायद है इस दौरे की, वो देखने को मिलेगी। लिहाजा कल का दिन अहम रहने वाला है। अभी की बात करें तो निश्चित तौर पर पुतिन का विशेष विमान पहुंच चुका है और कभी भी पुतिन जब यहाँ पर उनको रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री, के बाद एक ही गाड़ी से रवाना होंगे। पीएम आवास जहाँ पर प्राइवेट डिनर रखा गया है, रात्रि भोज का आयोजित किया गया है पीएम आवास पर, प्रधानमंत्री की ओर से विशेष अगवानी की जाएगी अपने खास मित्र पुतिन की। तो ये एक दौरा खास दौरा है और इसी के साथ निश्चित तौर पर इसमें नई नई तस्वीर आप बनकर उभरते हुए देखेंगे। वैश्विक परिदृश्य की अगर बात करें, बदले हालात में निश्चित तौर पर पुतिन का भारत दौरा काफी अहम है और इसीलिए इसकी विशेष यहाँ पर समीक्षा हो रही है। ऐसे वक्त जब हम रूस यूक्रेन के वार की बात करें या फिर अमेरिकी टैरिफ के वार के बाद जिस तरीके से हालात बदले हैं वैश्विक तौर पर और भारत को टारगेट किया गया,
उसके बाद भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का यहाँ पर एक सीधा स्पष्ट मैसेज यहाँ पर दिया है। तो इस यात्रा के कई मायने कूटनीतिक गहरे मायने। आप जी बेहद अहम बातें आपने बताई हैं। वाकई में दोनों देशों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाती है जब इस तरह के दौरे राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। संभावनाओं की बात की जाए तो भारत को लेकर कितनी प्रबल संभावनाएं आने वाले समय में दोनों देशों की मित्रता में और प्रगाढ़ता लेकर आएंगी। जो रक्षा क्षेत्र की आपने बात की, तकनीक क्षेत्र की बात की, तमाम क्षेत्रों में दोनों देश प्रतिबद्ध हैं एक साथ आगे बढ़ने के लिए। वैश्विक पटल पर इसका दूरगामी संदेश जरूर जाएगा। पूरी दुनिया आज देख रही है इस दौरे को। देखिए बिल्कुल सौरभ, अगर देखें राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा भारत और रूस के रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। साल 2000 में बात करें तो राष्ट्रपति पुतिन और भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी उस बैठक में मौजूद रहे थे। इसकी खास तस्वीरें आज यहाँ पर देखी हैं आर्काइव के जरिए सामने आई हैं। इस खास मौके पर जब वो इसका उदाहरण यहाँ पर सीधा स्पष्ट तौर पर देती नजर आए ये तस्वीरें, तो ये कहा जा रहा है कि इस दौरान भारत और रूस के बीच जब यहाँ पर पुतिन एक बार फिर से भारत के दौरे पर है करीब 4 साल के अंतराल पर, करीब अगर देखें तो पिछला दौरा दिसंबर 2021 को हुआ था। यानी रूस यूक्रेन जंग के बाद पुतिन पहली बार भारत आए हैं और ये स्पष्ट तौर पर वैश्विक कूटनीति के लिए एक बड़ा खास मैसेज माना जा रहा है। तो ये जो दौरा है रूस के राष्ट्रपति का पुतिन का, वो कहीं न कहीं बड़ा वैश्विक मैसेज देने वाला है और इसलिए एक खास उनके साथ विशेष बिजनेस डेलीगेशन भी है और कई कंपनियां इसमें हिस्सेदारी करेंगी। तो भारत जो आर्थिक संबंध संतुलित करेगा रूस के साथ, उसमें कहीं न कहीं अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण प्रगति होनी है और इसीलिए इस खास मौके पर विशेष तौर पर कई समझौते रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद से जुड़ा हुआ, जिसमें जो बाकी स्क्वाड्रन है वो जल्द से जल्द भारत को मिले। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। उसके बाद वायु रक्षा प्रणाली की बेहद जरूरत बढ़ी है और इस डील को जल्द से जल्द भारत पूरा करना चाहेगा और इसलिए इसमें प्रगति देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी जो विशेष नई पीढ़ी का जो विमान है उसको भारत और रूस मिलकर बनाए, इस तरह की पहल समझौते में हो सकती है। चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, ये पूरी दुनिया ने देखा है और इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र बार बार हो रहा है। तो ऐसे में कोई भी रणनीतिक साझेदारी जब दोनों देश के बीच होती है, रक्षा संबंधों के बीच होती है, ये कहीं न कहीं वैश्विक मैसेज देने वाली होती है और इसलिए जो भी समझौते होंगे वो अहम समझौते जिस पर रक्षा खरीद परिषद पहले ही मोहर लगा चुकी है कई अहम समझौतों पर, वो निश्चित तौर पर काफी दूरगामी नतीजे देने वाले होंगे, भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाले होंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, हमने अगर अतीत में देखें तो तमाम युद्ध देखे, 62 युद्ध देखा, उसके बाद कारगिल वॉर भी देखा और अभी हालिया अगर हम बात करें एयर स्ट्राइक की भारत की, जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद जो डिफेंस किया भारतीय सेनाओं ने उसमें रूस के द्वारा S-400 जो खरीदे गए उसकी बेहद अहम भूमिका भी देखने को मिलती रही और एक कवच की तरह उसने काम किया। तो प्रगाढ़ता के साथ साथ घनिष्ठता को भी दर्शाता है, साथ ही ये भी दर्शाता है कि दोस्ती पुरानी है और ज़्यादा गहरी होती जा रही है और जिसमें वफादारी भी है और किसी तरीके का कोई लाग लपट नहीं है, किसी तरीके की कोई मतलब परस्ती नहीं है। घनिष्ठता के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं और एक दूसरे की रक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए जो प्रधानमंत्री कहते हैं पूरी दुनिया सुनती है। पुतिन भी इस बात को कई बार कई मंचों में, वैश्विक मंचों में कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो कभी झुकने वाले नेता नहीं है। तो वैश्विक स्तर पर भी भारत की साख ये तमाम बातें बढ़ाती हैं। देखिए बिल्कुल, और कहीं न कहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा और जिस तरीके से दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन रणनीतिक संबंध रहे हैं, परस्पर विश्वास के भरोसे के, वो दोस्ती लगातार मजबूत होती रही है। सरकारें बदलती रही लेकिन हर दौर में भारत और रूस के जो संबंध है वो लगातार मजबूत होते रहे हैं। तो एक बार फिर से जिस तरीके से भारत और रूस के संबंध नए दौर में प्रवेश कर गए हैं और अपने परंपरागत मित्र
रूस की ओर भारत ने दोस्ती के मजबूत कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से टेरिफ सवाल किया, वो भारत के अमेरिका के संबंध बुरे नहीं है, लेकिन ये भी है कि मित्रता की जो पहचान होती है, परख होती है सही, वो मुश्किल वक्त में होती है। वो मुश्किल वक्त में खरा उतरा है रूस, क्योंकि आपको याद होगा जब पुराने दौर में युद्ध लड़े हैं भारत ने, उसमें रूस ने हमेशा बढ़ चढ़ कर मदद की है, और वो जो मदद है वो कहीं ना कहीं भारत के रणनीतिक हितों को साधती नजर आई है। बदले में इस परिदृश्य में भारत ने लगातार कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं, बुद्ध का समय है, कूटनीति का समय है, वार्ता के जरिए मसला सुलझाया जाए, पूरे प्रयास किए गए। लेकिन जो हालात बने उसमें यूक्रेन और पश्चिमी देशों का जो उनका सहयोग रहा, और सह रही अमेरिका का जो प्रशासन का जो सहयोग रहा, उसके चलते ये युद्ध समाप्त नहीं हो पाया। ये रूस प्रशासन ने आरोप लगाए थे, समय समय पर पुतिन की ओर से आरोप लगाए गए। तो ये जरूर है कि अब जब इसमें नए सिरे से शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा गया है, एक मुकाम तक पहुंचेगा ये कहा जा रहा है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो निश्चित तौर पर भारत ने अपने हितों को विशेष तौर पर, क्योंकि भारत के हित प्रमुख तौर पर यहाँ पर उनकी रक्षा की जा सके और वो साफ तौर पर उभर कर आए, ये कूटनीति रही है। और इसी लिहाज से ऊर्जा जरूरतों को लेकर भारत ने अपना रुख रखा है, जिसको लेकर अमेरिका की ओर से जो टैरिफ का वार किया गया, अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, लेकिन उसको दबाव में न आते हुए भारत ने अपने हितों के मद्देनजर निर्णय लिया है। और इसलिए रूस के साथ अपनी दोस्ती को परंपरागत और मजबूती देते हुए ये दौरा जो वार्षिक शिखर सम्मेलन में करीब 4 साल के अंतराल के बाद रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा हो रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले ऐसे समिट में प्रधानमंत्री ने पुतिन से मुलाकात की थी जब चीन गए थे, और यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर बनकर उभरी थी। तो ये एक महत्वपूर्ण ताजगी है जब पुतिन का भारत दौरा हो रहा है। और कल वैश्विक जो मंच पर जिस तरीके से आप देखेंगे कि बड़ी भागीदारी यहाँ पर देखने को मिलेगी जब शिखर वार्ता होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच, जो 23वीं शिखर वार्ता है। और इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रगति संबंधों को नई दिशा देती हुई बातचीत वो नजर आएगी। तो दोनों देशों के संबंधों में नई ताजगी भरेगी, और इसीलिए पुतिन विशेष विमान उनका दरवाजा खुला है अभी, और यहाँ कभी भी पुतिन अब बाहर आएंगे ये बताया जा रहा है। तो हम जो देख पा रहे हैं सीधे दृश्य, वो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो घटनाक्रम है, क्योंकि पुतिन का विशेष विमान जब लैंड किया और उसके बाद अब पुतिन भारत की सरजमी पर कुछ देर बाद ही जब वहां पर उतरेंगे, उसके बाद उनकी अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की निश्चित तौर पर काफी खास पल है। और इसी के साथ ये तस्वीरें काफी कुछ बयान कर रही हैं दोनों देशों के रिश्तों को लेकर, उनके संबंधों को लेकर, और जिस तरीके से हाल के दिनों का घटनाक्रम रहा है उसमें प्रमुख भूमिका हो जाती है, क्योंकि पुतिन का जिस तरीके से भारत के साथ रिश्तों को तवज्जो देने वाला रुख रहा है, और समय समय पर जिस तरीके से कठिन समय में जब भी भारत को अपने मित्र देश की जरूरत पड़ी है तब रूस ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। तो उसकी वानगी दोनों देशों के रिश्तों में ताजगी भरती रही है, और एक बार फिर से दोनों देश मजबूत रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण पल है, खास पल है। ये निश्चित तौर पर विजिट जो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत के साथ जो रूस के संबंध है उनको मजबूत करेगी, नए दौर में प्रवेश करेगी, और नए संबंधों की परिभाषा लिखी ये कहा जा रहा है। और इसलिए इन खास पलों के साथ जब हम देख रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जाने का फैसला लिया है। ये इससे पहले भी कई राष्ट्र प्रमुख जब रहे हैं वो आए हैं भारत, तब विशेष मौकों पर प्रधानमंत्री ने उनकी अगवानी की है। तो ये एक खास मौका है, और पुतिन के लिए खास तौर से उनकी अगवानी करने जाना और एक बड़ा मैसेज देना, तो ये काफी खास हो जाता है, क्योंकि भारत और रूस के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं काफी मजबूत दीर्घकालीन परस्पर जो भरोसे के संबंध, और इसकी वानगी पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर जाना। पहले ये था कि ये जानकारी मिल रही थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अगवानी करेंगे, लेकिन उसके बाद जानकारी सामने आई कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट जाएंगे, और उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचे जहाँ पर पुतिन अब कुछ देर बाद ही जैसे ही विमान से बाहर निकलेंगे उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की मौजूदगी खास पल ये रहेंगे। और निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं, वैश्विक कूटनीति की बात कर रहे हैं। लिहाजा इस पल में यहाँ सब कुछ जो पूरा घटनाक्रम है वो नई इबारत लिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये भी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विशेष गाड़ी है उसके जरिए पीएम आवास पहुंचेंगे, जहां विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। पुतिन की खास मेजबानी वहां पर की जाएगी, ये भी जानकारी मिल रही है। तो कुछ ही पलों बाद पुतिन कभी भी विशेष विमान से बाहर आएंगे और इसी के साथ उनके लिए खास वेलकम यहाँ पर किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर जो देने की तैयारी यहाँ पर सैनिकों की विशेष तैनाती यहाँ पर की गई है। तो विशेष पल है, खास पल है और उन खास पलों के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, टेलीविजन सेट्स पर रेड कारपेट ज़रूर वहाँ पर बिछाया गया एयरपोर्ट पर, और जो रशियन प्लेन है, विमान है, वो उसके डोर्स ओपन हैं और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंतज़ार किया जा रहा है। कुछ ही पलों में वो विमान से बाहर आएंगे और उनका भव्यता के साथ स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, खुद अगवानी करने पहुंचे हैं